हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं वेरी पॉपुलर विक्टोरियन राइटर थॉमस हार्डी। चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी दोनों ही काफी पॉपुलर राइटर हैं जो कि विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ल्स डिकेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज जानते हैं, चलिए, थॉमस हार्डी जी के बारे में और उनके लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं, और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। साडी, बॉर्न 1840 एंड डाइड 1928, बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट रहे हैं। मेजर फिगर हैं विक्टोरियन एरा की, मैंने आपको शुरू में ही बताया। नेचुरलिज्म और विक्टोरियन लिटरेचर के रिप्रेजेंटेटिव राइटर रहे हैं। He was more than a Victorian writer, he was a voice for silent suffering. ऐसा लगता था कि जो लोग सफर करते थे उस टाइम में उनकी आवाज थे। ही रोट अबाउट ऑर्डिनरी पीपल जो कि किसी ना किसी तरीके से ट्रैप्ड थे सोसाइटी के द्वारा, फेथ के द्वारा, या फिर किसी भी रिजिड ट्रेडिशन या रिचुअल के द्वारा। एज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट, हार्डी ने हमेशा ही एक्सपोज किया विक्टोरियन एरा की डार्कर साइड को, और उनके वर्क्स नेचुरलिज्म को भी रिफ्लेक्ट किया करते थे। किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स आर शेप्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल। आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को, और आपका फेट अपने आप डिजाइन होता चला जाता है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड नेचुरलिज्म। तो ऑनेस्ट और इमोशनल राइटिंग रहा करती थी उनकी। बहुत क्वेश्चन किया करते थे बहुत से इंस्टीट्यूशंस को, आइडियोलॉजीज को, जैसे कि मैरिज, मोरालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। आइए उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। ही ग्रू अप इन रूरल डॉर्सेट, जो कि एक बहुत ही नेचर से सराउंडेड विलेज था। ही वॉज द सन ऑफ अ स्टोन मेसन, हिंदी में हम राज मिस्त्री कहते हैं। एंड ही लर्न डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क फ्रॉम एन अर्ली एज। He was apprenticed to be an architect and later studied at King's College London. Although poetry उन्हें बहुत पसंद थी, लेकिन financial needs pushed him towards fiction writing initially. हार्डी जी का जो फाइनल नॉवेल था जूड दी ऑब्सक्योर, काफी कंट्रोवर्शियल था। इतना कंट्रोवर्शियल कि एक बिशप ने उसकी कॉपी तक बर्न कर दी थी। हार्डी जी ने बहुत ऑनेस्ट पोर्ट्रेल किया था ह्यूमन स्ट्रगल का, सोशल कंस्ट्रेंट्स का। मे बी दैट वाज टू मच फॉर विक्टोरियन एरा। Whatever, today it is the masterpiece. देखिए हार्डी जी क्या लिखते हैं इस वर्क के बारे में। After these hostile verdicts from the press, its next misfortune was to be burned by a bishop, probably in his despair at not being able to burn me. अगर इस बिशप का बस चलता तो मुझे ही जला डालते, मुझे नहीं जला पाए, इसलिए उन्होंने मेरी किताब की एक कॉपी को जला डाला। अगर हार्डी जी की बात की जाए और विसेक्स सेटिंग की बात ना की जाए तो थोड़ा सा अधूरा लगेगा। Wessex is Thomas Hardy's fictional region based on Dorset and southwest counties of England. It gives unity to his stories. उनकी स्टोरीज को इसी लैंडस्केप की वजह से यूनिटी मिली थी। लगभग सभी स्टोरीज में लैंडस्केप वो इस्तेमाल करते थे, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के कैरेक्टर्स। थ्रू Wessex we can say Hardy realistically portrays rural life, local life, village life, social changes, social settings affecting traditional communities. तो एक सेटिंग उन्होंने पकड़ ली थी अपनी सभी, लगभग सभी वर्क्स के लिए, और उसी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टर्स को क्रिएट किया करते थे। हार्डी अपने आप को फिक्शन राइटर बाद में माना करते थे, पहले वो मानते थे कि वो एक पोएट है। उनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन जो था विसेक्स पोम्स 1898 में पब्लिश हुआ।
और पिछले 30 सालों में जितनी भी पोएट्रीज उन्होंने लिखी थी इसका एक कलेक्शन था। आफ्टर 1900 हार्डी ने सिर्फ पोएट्रीज लिखी। पोम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट 1901 में, जिसमें कि उनकी बहुत पॉपुलर पोएट्री द डार्कलिंग थ्रश भी इंक्लूडेड है। उनकी पोएट्री में काफी पेसिमिज्म, टाइम, फेट, ह्यूमन सफरिंग्स इंक्लूड हुआ करती थी। तो थॉमस हार्डी ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ पोएट फर्स्ट, और फिक्शन राइटर तो उन्हें बनना पड़ा था ताकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज सॉल्व हो सके। लेकिन आफ्टर 1900 ही डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू पोएट्रीज। मैं आपको इस वीडियो में जो भी क्रोनोलॉजी बताऊंगी, जो भी ईयर्स बताऊंगी, वो याद रखिएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के क्वेश्चंस काफी आते हैं। थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवेल था द पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि 1867 के अराउंड लिखा गया था। 1867 याद रखिए। इट वाज badly rejected by publishers and never got published. And Hardy later even destroyed the manuscript. Manuscript भी destroy कर दी गई थी। उनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल था Desperate Remedies in 1871। 1871 आप याद रखिएगा, 1871, followed by Under the Greenwood Tree in 1872। तो पहला वर्क जो कि उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया था पब्लिशर्स ने, द पुअर मैन एंड द लेडी 1867 के अराउंड। फिर उसके बाद डेस्परेट रेमेडीज केम इन 1871 एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री दैट वाज इन 1872। कुछ और कलेक्शंस को भी देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी को देखते हैं, आपके काम आएगी एग्जाम में। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड 1874, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886, टेस्ट ऑफ द अबरविल 1891, ज्यूड द ऑब्सक्योर द लास्ट नॉवेल 1895। इसके अलावा कुछ पोएट्री कलेक्शंस भी हैं। 1919 से 1930 तक उन्होंने कलेक्टेड पोम्स पब्लिश किया, और डार्कलिंग थ्रश जो कि 1900 में लिखी वॉज पब्लिश्ड इन द पोम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट 1901। थॉमस हार्डी जी की नॉवेल हमेशा ही ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट फेट एंड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड टू हिज लास्ट नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर, हमेशा ही उन्होंने सोशल इनजस्टिस को एक्सपोज किया। इन पोएट्री हार्डी रिफ्लेक्ट्स ऑन टाइम, लॉस एंड होप, और काफी इमोशनल पर्सपेक्टिव भी रहा है उनकी बहुत सारी पोएट्रीज में। बात करते हैं फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड 1874 की, जो कि हार्डी जी की फर्स्ट मेजर सक्सेस थी। इसकी भी सेटिंग विसेक्स की ही है, फोकस है लव पर, मैरिज पर, फेट पर, और हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम है बाथशेबा एवर्डेन। रोमांस रियलिज्म का एक मिक्सचर है, एंड although it is first major success, it still captures hearts even today. Set in the beautiful rural landscape of Wessex, tells the story of love, fate, and choices that we make in our life. सेंटर में है सेंट्रल कैरेक्टर बाथशेबा एवर्डेन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट विमेन है, जो कि एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करती हैं, अपना खुद का पाथ, अपना खुद का हार्ट फॉलो करती हैं। हार्डी जी ने रोमांस और रियलिज्म को ब्लेंड किया है, शोइंग नॉट जस्ट दी स्वीटनेस ऑफ लव बट ऑल्सो स्ट्रगल्स ऑफ लव। हार्ट ब्रेक भी होता है, अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट्स भी आते हैं लाइफ में। जब आप इस किताब को रीड करेंगे, यू विल फील द विंड अक्रॉस द फील्ड। आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास हवा चल रही है। ह्यूमन इमोशंस की टेंशंस को आप खुद फील करेंगे। टाइमलेस ट्रूथ है दैट टेल्स अस कि लव और डेस्टिनी कभी इतने आसान नहीं होते। आई विल से इट इज मोर देन अ स्टोरी, इट इज अ जर्नी इनटू द ह्यूमन हार्ट। अब बात करेंगे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की, जो कि एक नॉवेल ऑफ कैरेक्टर्स हम कहेंगे। अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। कास्टरब्रिज विसेक्स में इसकी सेटिंग है। सेंट्रल कैरेक्टर में हमारे माइकल हेंचर, जो कि टाइटुलर कैरेक्टर भी हैं। प्राइड, गिल्ट, डाउनफॉल किस तरीके से होता है, आपके पास्ट एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस आपकी करंट लाइफ पर रहता है। तो दिस इज अ ट्रैजिक टेल ऑफ कैरेक्टर, फेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर पास्ट चॉइसेस। सेट इन द टाउन ऑफ कास्टरब्रिज इन हार्डीज विसेक्स, फॉलो करती है माइकल हेंचर्ड को, उनकी लाइफ को। एक
ऐसे इंसान जो कि बहुत प्राइडफुल और बहुत इम्पल्सिव रहे हैं और उनके एक्शंस उनकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। उनकी जर्नी के थ्रू हमें गिल्ट, रिग्रेट, हेवी वेट ऑफ पास्ट मिस्टेक ये सारी थीम्स नजर आती हैं। Popular 1973 film Daag, directed by Yash Chopra, starring Rajesh Khanna ji, Sharmila Tagore, and Rakhi Gulzar ji. This movie is famously adapted from Hardy's novel, changing the setting and characters but retaining the core story of a man's self imposed exile and eventual return. इनके भी पास्ट एक्शंस की वजह से ही इन्होंने सफर किया और यहाँ पर हमारे मैन ऑफ कास्ट ब्रिज ने भी अपने पास्ट एक्शंस की वजह से सफर किया। फेस ऑफ द अबव हिल्स की बात करेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है मेरे पास, डिटेल में देखिएगा उसको, काफी काम आएगा आपको। दिस इज ऑल्सो ट्रैजिक टेल ऑफ इनोसेंस एंड सफरिंग। सेंट्रल कैरेक्टर में हमारी टेस डर्बी फील्ड, जिनका फेट, जिनके अगेंस्ट इनजस्टिस और जिनकी मोरालिटी हमें दिखाई जाती है। विक्टोरियन सोसाइटी में नॉर्म्स क्या हुआ करते थे, और काफी पॉपुलर वर्क है, इवन कुछ हिंदी मूवीज भी बेस्ड हैं इस वर्क पर, उसकी भी बात करेंगे। One of, I will say, Thomas Hardy's most powerful and tragic novels, telling the story of Tess Durbeyfield, a young woman caught between innocence and suffering. इस कैरेक्टर के थ्रू हार्डी जी ने एक्सप्लोर किया है फेट एंड जस्टिस एंड द हार्श मॉरल जजमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कितने आराम से किसी को भी जज कर सकती है, दैट हैज बीन टोल्ड। जब हम टेस की स्टोरी पढ़ेंगे ना, वी विल फील हर पेन, उनका रेजिलियंस और उनका हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ दैट लाइफ इज ऑफन अनफॉरगिविंग नो मैटर हाउ गुड वन हार्ट्स मे बी। जरूरी नहीं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ बुरा भी हो सकता है। अब बात करते हैं जूड दी ऑब्सक्योर की। इनका सबसे कंट्रोवर्शियल नॉवेल, जिसके बारे में मैंने बताया था, इसकी एक कॉपी को जलाया भी गया था। सेंट्रल कैरेक्टर हमारे जूड फॉली, एजुकेशन, मैरिज, सफरिंग। उस टाइम पर इस नॉवेल में काइंड ऑफ लिविंग रिलेशनशिप दिखा दी गई थी और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट थे, उस टाइम की सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट थे। तो सबसे कंट्रोवर्शियल नॉवेल, बहुत प्रोफाउंड, बहुत ही हार्ट रेंडिंग स्टोरी ऑफ ड्रीम, स्ट्रगल एंड ह्यूमन सफरिंग। जूड फॉली, अ यंग मैन जो कि यर्न करते हैं एजुकेशन को, बेटर लाइफ को, लेकिन कॉन्स्टेंटली सोसाइटी के रिजिड रूल्स में और मॉरल एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। जूड की स्टोरी के थ्रू हार्डी जी ने एक्सप्लोर की है मैरिज, एम्बिशन एंड क्रशिंग वेट ऑफ सोसाइटल एंड रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स। वो किस तरीके से आप पर हमेशा ही हावी रहते हैं और उनको तोड़ता हुआ भी दिखाया गया हमारे कैरेक्टर को। शायद इन रूल्स को तोड़ा जाना ही उस टाइम की सोसाइटी को पसंद नहीं आया एंड दिस नॉवेल बिकेम वेरी कंट्रोवर्शियल। फेस ऑफ दी अबव हिल्स को आप लोग डिटेल में कवर करिएगा, मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। विद इन दिस वीडियो यू विल गेट सम MCQs, you will get to know about even the Hindi movies based upon this work। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और काफी काम आएगा ये वीडियो और इसकी लर्निंग्स आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, What was Hardy's occupation before he became a full-time writer? लॉयर, डॉक्टर, टीचर और आर्किटेक्ट? मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।